हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चे आ चुके हैं। सभी बच्चों को नमस्कार। आज कक्षा 10th में गणित अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में बताएंगे। उनके बारे में प्रश्नावली है 8.1, उसके सवाल हैं वो बताएंगे। बच्चे कह रहे हैं सवाल बड़ा कठिन लग रहे हैं, उनको बड़ा आसान समझाएंगे। बहुत ही आसान ट्रिक से उनके सवाल आसानी से समझ में आएंगे। वो देखिए, यानी पहला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए साइन ए, पहले में साइन ए कामा कास ए, दूसरे में साइन सी कामा कास सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? त्रिभुज। बी समकोण है तो बी क्या होगी? यहाँ बी ये समकोण है। क्यों समकोण है? क्यों बी 90 डिग्री कोण बना। और इसका मान ए बी सी। तो इसमें ए बी जो भुजा रही है वो लिखेंगे, पहले यहां से दिया है नंबर 1 का जो हल करेंगे कि एक में क्या क्या दिया है कि ए बी कितना दिया? 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर। तो ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ए बी ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगी भुजा, बीसी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी भुजा। अब ए सी हमको ज्ञात करना है। पहले जब ए सी ज्ञात करेंगे, ए सी हमको ज्ञात करना है तो सबसे पहले एक नियम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। एक पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें कर्ण जो भुजा है वो बी के सामने जो सम्मुख भुजा होती है कोण की, वो एसी है। वो क्या है? कर्ण। एसी इसमें कर्ण है। और आधार क्या, जो नीचे वाला स्तर होता है वो आधार होता है। ये हमारा कर्ण भुजा कहलाती है एसी, और ये हमारी आधार कहलाता है। उसके बाद ये वाली भुजा लंब कहलाती है। तो इसमें यानी आधार क्या है? बी सी, ये आधार हो गया, बी सी आधार हो गया, बीसी का स्क्वायर। लंब ए बी, ए बी का लंब हो गया स्क्वायर। तो इसमें ए सी हमको ज्ञात करना, तो जी को तो रखेंगे सी स्क्वायर बराबर बीसी का मान कितना दिया? 7, तो 7 का वर्ग प्लस ए बी का मान कितना दिया? 24, तो 24 का वर्ग। अब ए सी स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 प्लस 24 की, अगर 24 का वर्गमूल नहीं मालूम है तो वो क्या करेंगे बच्चे? 24 में 24 से गुणा कर लेंगे, 2 बार गुणा करेंगे तभी आएगा। 4 चक 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 1 हासिल का 9, ऐसे 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अब इसे जोड़ेंगे 6 9 8 कितने हो गए? 17, 17 के 7 हासिल लगा 1, 4 1 5, 576 का वर्गमूल हो गया। 24 24 576 हो गए, ये वर्गमूल हो गया। अब जब 576 ये वर्गमूल हो गया है, इसके बाद अब इनको जोड़ लेंगे। अब ए सी स्क्वायर बराबर 9 6 15, 15 के 5 हासिल लगा 1, 4 7 11 और 1 हासिल का 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 1 6, 6 से 25। अब इसके बाद ए सी का जब वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूल लगाएंगे 625। ए सी जो 625 है ये किसका वर्गमूल है? 25 का। 25 में 25 क्या होते? 625।
ये 25 सेंटीमीटर आ गया। कर्ण कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। ये कर्ण हमारा निकल आया, 25 सेंटीमीटर कर्ण निकल आया। अब क्या ज्ञात करना है? साइन ए। तो जब साइन ए ज्ञात करना है तो इसमें इस तरीका से चित्र बनाएंगे, इस तरीका से। बी है, जी को तो रखेंगे ए बी सी, ये हमारा कोण बन जाता है। पहले में साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है, तो इसमें ए बी कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ए बी कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा। इसमें अब साइन ए बराबर क्या फार्मूला होता है? साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है। इसमें साइन ए लंब की, लंब कहां पर है? ये बीसी, बीसी का लंब है, तो बीसी बटा कर्ण क्या है? एसी, एसी, बीसी बटा एसी। तो साइन ए बराबर बीसी का मान कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। एसी का मान दिया 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। दूसरे में क्या ज्ञात करना है? काशी। इसी प्रकार काशी निकाल लेंगे। जब काशी निकालेंगे तो काश ए बराबर क्या होता है? यानी आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें? ए बी आधार है। कर्ण कितना है? ए सी कर्ण है, ए सी। तो काश ए बराबर ए बी का मान कितना दिया? 24 और कर्ण का मान दिया 25। ये आंसर आ गया है आपका। उसी प्रकार दूसरे में क्या ज्ञात करना है? यानी साइन सी और काश सी। जो पहले का चित्र था ये कामयाब होगा। इसमें कोण कौन सा है? सी बन रहा है। जब सी बन रहा है तो इस चित्र में देखेंगे, चित्र 1 में, तो साइन सी बराबर क्या है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या है? ए बी और कर्ण ए सी। तो साइन सी बराबर लंब का मान है 24 सेंटीमीटर और कर्ण का मान है 25 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार दूसरा है काशी। काशी, काशी में देखेंगे तो आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है? बीसी बटा कर्ण क्या है? ए सी, एसी हो गया कर्ण। तो काशी बराबर बीसी का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर और एसी का मान है 25 सेंटीमीटर। तो काशी बराबर 7 बटा 25, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। के बाद दूसरा क्वेश्चन है, आकृति दी है, यानी चित्र दिया है। आकृति में 10p माइनस काट आर का, 10p माइनस काट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में दिया है। क्या दिया है? यानी पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। इसमें क्यू आर निकालना है, क्यू आर ज्ञात करना है। तो क्यू आर ज्ञात करना तो एक पाइथागोरस प्रमेय, क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से कौन सा? कर्ण स्क्वायर। इसमें कर्ण कौन सा है? पी आर। पी आर क्या है? कर्ण। तो पी आर का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर आधार क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब पी क्यू क्या है? लंब, इसका स्क्वायर। तो
पी आर का मान कितना दिया 13, 13 का वर्ग। क्यू आर का मान कितना दिया हमको ज्ञात करना है, इसका दिया नहीं, इसको ज्ञात करना, जो जी को तो रखेंगे। प्लस पी क्यू का मान कितना दिया 12 सेंटीमीटर, इसका 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 13 169 होते हैं। और क्यू आर का वर्ग प्लस 12 12 144 होते हैं। अब 169 इधर लाएंगे तो माइनस के 144 हो जाएंगे बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 जाएंगे तो कितने बचेंगे 25 बचेंगे। कितने बचेंगे 25। तो क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर पहले लिख लेंगे, क्यू आर का स्क्वायर पहले लिख लेंगे बराबर 25। इसमें वर्ग हटाएंगे, जब वर्ग हटाएंगे क्यू आर का तो अंडर रूट 25 हो जाएंगे, वर्ग लगाएंगे अंडर रूट लग जाए तो क्यू आर 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो ये 5 सेंटीमीटर कितना आ गया, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। जब ये 5 सेंटीमीटर आ गया क्यू आर की जो लंबाई थी वो निकाली 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है 10 पी और काट आर का ज्ञात करना है। तो इसमें दो चित्र बनेंगे, एक तो इस तरीके से, ये क्यू तो जे को तो रहेगा, ये पी और ये आर हो जाएगा। पी और आर की जो लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर रहेगी जे को तो, और पी और क्यू ये 12 सेंटीमीटर रहेगा लंबाई, और आर और क्यू ये 5 सेंटीमीटर है। इसमें पहले 10 पी ज्ञात करना है, 10 पी, ये 10 पी ज्ञात करना। 10 पी क्या होता है लंब बटा आधार। लंब इसमें कौन है क्यू आर लंब है और आधार क्या पी क्यू, ये पी क्यू आर आधार है। 10 क्यू आर का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का 12 सेंटीमीटर दिया है, ये 10 पी निकल आई। इसी प्रकार निकालेंगे यानी काट आर। काट आर जो पहला चित्र दिया है जो काट आर है, इसमें पहला चित्र दिया है तो पहले चित्र में देखेंगे काट आर बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है। आधार, आधार इसमें क्या है क्यू आर आधार है और लंब क्या है यानी क्यू पी, क्यू पी ये लंब हो गया। तो अब मान ज्ञात करना है हमको, तो 10 पी माइनस काट आर ज्ञात करना, तो 10 पी का मान कितना हुआ है यानी 5 बटे 12 और माइनस काट आर कितना 5 बटे 12, तो ये कट आएंगे तब 10 पी माइनस काट आर बराबर कितना हो जाएगा 0। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार जो प्रश्न तीसरा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे चित्र बनाएंगे इस तरीके से। ए बी सी, ये त्रिभुज का मान है ए बी सी, तो त्रिभुज माना त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें साइन ए दिया है तो साइन ए बराबर कितना दे रखा है दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो इसमें लंब है ये लंब कहलाता है, ये कर्ण कहलाता है, ये आधार कहलाता है। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब क्या है बीसी, कर्ण क्या है एसी। तो बीसी कितना दिया है 3, ये लंब है ये 3 दे रखा है। कर्ण कितना दिया है 4, एसी ये 4 दे रखा है। इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना आधार, आधार ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या एसी, एसी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार ए बी आधार स्क्वायर
प्लस लंब स्क्वायर, लंब क्या BC, BC का स्क्वायर। तो AC क्या कर्ण है, कर्ण हमारा कितना दिया 4, तो 4 का वर्ग बराबर AB, AB का क्या करेंगे, इसमें AB हमें निकालना है, आधार निकालना, तो देखो तो रखेंगे BC कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर, 4 चक 16 बराबर AB का स्क्वायर प्लस 20 3 तिया 9, 16 उधर प्लस के 9 है, इधर लाएंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, माइनस के 9 इधर क्या बचा AB स्क्वायर, AB स्क्वायर पहले लिख लेंगे, AB स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गए 7 बचे। अब AB स्क्वायर जब हटाएंगे इसका तो अंडर रूट लगाएंगे, कितना लगाएंगे अंडर रूट 7, तो AB का मान कितना निकला है 7 निकला है, तो AB बराबर अंडर रूट 7 है, तो AB का मान कितना निकल गया 7, यहां से यहां तक। इसके बाद हमको क्या निकालना है, कासे और टेने का मान ज्ञात करना है। तो कासे बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी कासे बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, आधार इसमें कौन सा AB, कर्ण कौन सा है AC, तो कास A बराबर AB का मान कितना दिया है 7, कर्ण का मान कितना दिया है 4, ये आंसर आ गया, अंडर रूट 7 में, सॉरी अंडर रूट 7 है, क्योंकि अंडर रूट 7 निकला था AB का मान, तो अंडर रूट 7 रहेगा ये सर, तो ये आंसर आ गया। उसके बाद निकालना है टेन ए, टेन ए, टेन ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब क्या है BC, आधार क्या है AB, तो टेन ए बराबर AB BC का मान कितना 3, आधार का मान अंडर रूट 7, ये टेन ए का मान आ गया। ठीक है बच्चों, इसमें अब प्रश्न नंबर 4 है, यदि 15 काटे बराबर 8 तो हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या जो दिया है वो लिखेंगे, दिया है क्या दिया है 15 काट ए बराबर 8, 15 कहाँ चले जाएंगे बटे में, तो काट ए बराबर 8 बटा 15। ठीक है, अब इसके बाद इसको चित्र बनाएंगे, एक त्रिभुज मान रखेंगे ABC, इसको मान क्या लेंगे ABC, ABC, तो काटे बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, आधार कौन सा, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया, कर्ण को कैसे भी लिखते हैं। तो इसमें आधार कितना दिया 8, यहां से यहां तक का 8, लंब कितना दिया 15, ये 15 हो गया, यहां से यहां तक का, कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यानी AC क्या है इसमें कर्ण है, तो AC स्क्वायर बराबर आधार क्या AB, AB स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब क्या BC का स्क्वायर। अब AC है कर्ण, तो हमको कर्ण ज्ञात करना, तो जी को तो रहेगा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर जी को तो रहेगा, AB का मान कितना दिया 8, 8 का वर्ग प्लस BC का मान है 15, 15 का वर्ग, AC जी को तो रखेंगे 8 8 64, 15 15 225, अब AC स्क्वायर बराबर 64 और 225 जोड़ लेंगे, फिर ये 289 हो जाएंगे। अब इसके बाद यानी वर्ग हटा अंडर रूट लगा, जब वर्ग हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, ये 289 अंडर रूट 17 का वर्गमूल है, कितने का 17 का वर्गमूल है, तो हमारा कर्ण निकल आया, कर्ण कितना हो गया ये 17, ये कर्ण 17 हो गया। अब इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना, तो पहले साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन ए बराबर लंब कितना दिया है 15,
कर्ण कितना दिया है 17, ये आंसर आ गया। उसके बाद सेके, सेके, सेके का मान क्या होता है? सेके का मान होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो सेके बराबर कर्ण कितना दिया है 17, आधार कितना दिया है 8, ये आंसर आ गया। तो इसी प्रकार बच्चों आंसर आते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार प्रश्न 5वां है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य क्या होते हैं? साइन थीटा है, कास थीटा है, टेन थीटा है, कोसिक थीटा है, सेक थीटा दिया ही है और काट थीटा है, इनके मान ज्ञात करना है। तो जो दिया है वो लिख लेंगे, दिया है, दिया क्या है? सेक थीटा बराबर 13/12, इसका फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार। इस तरीके से चित्र बनाएंगे एक, तो ये कोण कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। त्रिभुज का मान रख लेंगे ए बी सी, ये मान रख लेंगे। तो कर्ण कितना है? एक कर्ण भुजा वाली भुजा हो गई, कर्ण कितना है 13, और आधार, आधार कितना? ये नीचे वाला आधार हो गया, आधार कितना है 12, और लंब हमको ज्ञात करना है, लंब हमको ज्ञात करना है, यानी लंब ज्ञात करना है। ये कर्ण है, ये भुजा आधार। अब इसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या दिया? इसमें एसी दिया, एसी कर्ण, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार क्या? एबी, एबी का स्क्वायर प्लस लंब दिया, लंब क्या है? बीसी, बीसी का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है? 13, तो 13 का वर्ग, और ए बी कितना दे रखा है? 12, 12 का स्क्वायर प्लस बीसी हमको ज्ञात करना है, यानी लंब हमको ज्ञात करना है। 13 में 13 169, बीसी 12 12 144 प्लस बीसी का स्क्वायर, तो 169, ये 144 प्लस के इधर के जापान लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 144 बराबर उत्तर क्या बचा? बीसी का स्क्वायर बचा। 169 में से 144 जाएंगे, कितने बचेंगे? 25 बचेंगे। तो बीसी, बीसी का स्क्वायर बराबर 25। अब 25 बचे, इसमें वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे, तो बीसी बराबर अंडर रूट 25, बीसी बराबर अंडर रूट 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 का वर्गमूल है ये, तो 5 आ गया। ये कितना निकल आया? 5। इसकी लंबाई कितनी निकल आई? 5 निकल आई। तो अन्य मान ज्ञात करना है, अन्य क्या ज्ञात करना है? अब साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब इसमें कितना दिया है? 5 दे रखा है, कर्ण कितना दिया है? 13, एक ही आंसर आ गया। इसके बाद निकालना है कास थीटा, कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो कास थीटा बराबर, यानी आधार कितना दिया है? 12, कर्ण कितना दिया है? 13, एक ही आंसर आ गया। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, यानी आगे क्या निकालना है? साइन कास टेन, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब इसमें कितना दिया है? बीसी, आधार कितना दिया है? एबी, इसमें तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, तो इसमें बीसी का मान कितना दे रखा है? 12, एबी का मान कितना दे रखा? बीसी सॉरी बीसी का मान दे रखा है 5, एबी का मान दे रखा है 12। उसके हिसाब से काट थीटा लिखा रहे हैं। अब क्या लिखा रहे हैं? काट थीटा, काट थीटा बराबर क्या होता है? यानी आधार बटा, यानी आधार बटा क्या होगा? लंब, आधार क्या है? एबी, एबी आधार है और लंब क्या है? बीसी। तो काट थीटा बराबर एबी का मान कितना दिया है? 12, बीसी का मान कितना दिया है? 5, एक ही आंसर आ गया। इसी प्रकार निकालेंगे, यानी कोसिक थीटा रह गया इसमें,
कोसिक थीटा। कोसिक थीटा क्या होता है, यानी कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब। तो कोसिक थीटा बराबर कर्ण कितना दिया है 13, लंब कितना दिया है 5, ये आंसर आ गए। तो इसमें 5 ही मान बताए थे, यानी 6 मान 1 2 और ये 3, ये 4 और ये 5, बस ये 5 ही मान ज्ञात करने को थे, छठा मान ऑलरेडी दिया था। अंतःत्रिकोणमिति के मान सभी के ज्ञात हो गए।